दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। एक ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा मित्रों आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। चोरी करने में एकदम सफल हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो उनकी बातें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। वह लड़का कहा, हाँ बाबू, मैं समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इनका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे करने वाले को भगवान सदा दुखी बनाए रखते हैं। एक दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह झटपट उठा और अपने कान को बंद कर राजा के महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे हुए पहरेदार ने टोका, अरे कहां जाते हो? तुम कौन हो जो ऐसे घुसे जा रहे हो? उसे बुद्ध का उपदेश उसी समय याद आ गया कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेता हूं कि सच में कितनी सच्चाई है। ऐसा उसके मन में विचार आया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। अच्छा, जाओ। पहरेदार ने सोचा कि राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा, वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन वहां रखे थे। वह भोजन खाना खाया और खाना खाने के बाद थैला उठाकर चलने लगा। तभी फिर बुद्ध का उपदेश उसे याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में सोचा और कहा, खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। उसका मन बदल गया। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? फिर वह चोर बोला, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूं। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ता है। उधर रसोइये ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया, जिसमें नमक मिला था।
इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया है। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का घर आया तो बूढ़ा अचंभित रह गया। अपने बेटे को ऐसे अच्छे वस्त्रों में देखकर वह सोचा कि मेरा बेटा कहाँ से बहुत ज्यादा धन कमा लिया होगा। पूछा और फिर लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, उस दिन से उस चोर लड़के का भविष्य बदल गया और उसका दिमाग भी बदल गया। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत उत्साहित करता है, बहुत प्रोत्साहित करता है कि मैं कितनी अच्छे अच्छे विचार, कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। मैं इससे बहुत प्रभावित होता हूं। तो दोस्तों, अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और मित्रों, आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके पास जरूर शेयर करें। उन्हें भी इन विचारों से कुछ सीख मिले, वो भी अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन के सफल बनाएं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का प्रमुख सारांश है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा, धरती का एक अमृत फल। जी हाँ दोस्तों, अगर यह अमृत फल आप खा रहे हैं तो भविष्य में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, होने नहीं देगा। और यह फल हो सकता है आपके घर के आसपास हो, नहीं है तो दोस्तों यह फल बड़ा सस्ता है। 1 रुपए नहीं तो 50 पैसे में एक फल आपको मिलेगा। अगर डेली एक फल आप ले रहे हैं तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। ये फल में दोस्तों ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बस जरूरत है इस फल को सही मात्रा में, सही समय पर हम कैसे खाएं, कब खाएं, उसके। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से ये भी शेयर करेंगे, आयुर्वेद का विचार शेयर करेंगे और दोस्तों अपना अनुभव शेयर करेंगे। ऐसी बहुत सी सारी बातें आपको इस फल से संबंधित शेयर करेंगे। दोस्तों, इस फल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, ये भी शेयर करेंगे। और दोस्तों, इस फल को क्या क्या और फायदे हैं वो भी शेयर करेंगे। बस आपको 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इस 10 मिनट के समय में आपको बहुत अमूल्य बातें जानने को मिलेगी, बहुत अमूल्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हो कौन सा फल है, कैसे हमें लेना है, किस तरह से वो मेरे लिए अमृत है। जी दोस्तों, आज मैं जिस फल की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। दोस्तों, इस फल को अमृत फल इसीलिए कहा जाता है। वो फल है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों सर्व गुण संपन्न है। आंवला में ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर की हर एक बीमारी से सुरक्षा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं आंवला में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसे हमें कैसे खाना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, आंवला में पाए जाने वाले अगर तत्व की बात करें, प्रोटीन, विटामिन की बात करें, तो इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे बहुत प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फायदे की बात करते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बढ़ाता है, डायबिटीज से बचाता है, चेहरे की सुंदरता को बनाए रखता है, मुहासों, झाइयों की समस्या से निजात दिलाता है, बालों को काला व मुलायम बनाता है, बालों को टूटने व सफेद होने से भी बचाता है, पेट की समस्त बीमारी से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक है, आंखों की बीमारी से बचाता है, दिल की बीमारी से बचाता है और शरीर में जो वात, पित्त, कफ रोग पाया जाता है वो तीनों रोगों को बैलेंस करता है, यानी कि बढ़ने नहीं देता है।
इसके साथ साथ दिल को स्वस्थ रखता है, दिल को स्वस्थ रखता है और शरीर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी होने नहीं देता है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसे दोस्तों दूर कर देता है। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं अब इसे हमें लेना क्या। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हर एक आदमी की शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर एक आदमी का शरीर एक समान नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। किसी का शरीर वात प्रवृत्ति का होता है, किसी का शरीर पित्त प्रवृत्ति का होता है, किसी का शरीर कफ प्रवृत्ति का होता है। तो सबका अलग अलग पाचन तंत्र होता है, सबका अलग अलग शरीर की कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों इसलिए ना तो सबको एक दवाएं काम करती हैं और ना सबको एक खाना सूट करता है। तो सबका अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आंवले में पाए जाने वाले तत्व के बारे में समझ गए। अब हम ये जान लेते हैं आंवला कब ताजा आना शुरू होता है। दोस्तों जो आंवला है आज के समय में देखा जाए तो कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें हर सीजन में फल लगता है। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार देखा जाए इसमें जो फल आता है वो जुलाई अगस्त में फल आना शुरू हो जाता है। अब जुलाई अगस्त में आपको छोटे छोटे फल मिलना शुरू हो जाता है, तो तभी से हम इसको खाना शुरू कर देते हैं। और जब भी कोई चीज हम लें उसे नेचुरल फार्म में लें। नेचुरल का मतलब जैसे पेड़ से मिल रहा है उसे डायरेक्ट हमें लेना चाहिए। तो उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाया जाता है। इसे किसी में तब्दील नहीं करना चाहिए। जैसे चूड़ आप बना लिए तो चूड़ बनाने में फिर वही प्रोटीन दूसरे में तब्दील हो जाती है। ऐसे हमें कच्चा प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम अगस्त से लेना शुरू कर रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर लास्ट तक हमें फल मिलता है, यहाँ तक जनवरी फर्स्ट वीक तक भी। तो यानी दिसंबर तक ये 6-7 महीना आंवला हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो गांव में या शहर में सबके घर एक दो पेड़ होगा, नहीं पेड़ होगा तो दोस्तों ये आंवला सीजन में 10 से 20 रुपए किलो आसानी से मिल जाता है। और आधा किलो आंवले में दोस्तों छोटा बड़ा जैसे साइज हो 10 से 20 से 25 आंवला चढ़ जाता है। यानी कीमत की बात करें तो कीमत 1 रुपए से भी कम का एक आंवला पड़ता है। अगर आप 2 आंवला रोज ले रहे हैं तो 2 आंवला आपके शरीर को हमेशा निरोगी बना के रखेगा। 2 रुपए में तो कोई चीज मार्केट में लेने जाएंगे एक पैकेट बिस्किट भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 2 रुपए अपने शरीर पर खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों 2 आंवला, आपको 2 आंवला रोज ऐसे कच्चे चबा चबा के खा लेना है। नहीं तो इसका दोस्तों आप चटनी बना के खा सकते हैं, इसका अचार बना के खा सकते हैं और इसका गुड़ में मुरब्बा बना के खा सकते हैं। ये ना आंवला को आप कई फॉर्म में खा सकते हैं, कई फॉर्म में खा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह से आप आंवला डेली यूज करिए या आंवला ऐसे दिन में 1-2 चबा करके आप पानी पी लीजिए। तो दोस्तों ऐसे आप खा सकते हैं। लेकिन उसी में कभी कभी महीने में 1 हफ्ते 10 दिन तक जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से आप खाइएगा तो दोस्तों आपका पाचन हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा, आंतों की सफाई कर देगा, डिटॉक्स कर देगा, अंदर शरीर की कोई भी कचरा है उसे निकाल देगा। कैसे खाना है, रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट, जैसे आप सुबह उठ रहे हैं योगा कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा मॉर्निंग वॉक करने के बाद सुबह खाली पेट 2 आंवला आपको ऐसे चबा चबा के खा लेना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जब आंवला खाइएगा इसके 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें दोस्तों फ्लेवोनाइड पाया जाता है जो अंदर जाएगा और विटामिन सी पाया जाता है जो अंदर जाएगा, पेटों की बहुत ढंग से सफाई कर देगा। तो 3 घंटे इसका साफ सफाई का काम होगा। तो 3 घंटे आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसा आप महीने में 10 दिन खा लिया करिए। 20 दिन चाहे जैसे खाइए, चाहे चटनी में खाइए, चाहे मुरब्बा में खाइए, चाहे अचार में खाइए, चाहे जैसे खाइए। लेकिन महीने में 10 दिन ऐसे खा लेंगे तो आपके आंतों की सफाई हो जाएगी, आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए कुछ लोग धूम्रपान कर रहे हैं, तो धूम्रपान करने से जो विषैले पदार्थ जाके आपके आंतों में जम जाते हैं, या आप चाट पकौड़ी या बिस्किट या ब्रेड चिप्स, ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं ना, इसके कुछ बेस पदार्थ आपकी आंतों में चिपक जाते हैं। तो ये सारी जो आंतों में चिपके हुए बेस पदार्थ हैं, इन्हें निकाल के बाहर कर देगा। तो इसलिए दोस्तों आपको महीने में 10 दिन ऐसे खा लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आंवले को आप प्रयोग करिए, जिससे स्वस्थ व निरोग रहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते हम कहेंगे कि अगर आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं, तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इसे कभी बढ़ने मत देना। इसे बैलेंस में करके रखना, और ये बैलेंस में करके रखना ये हमारे हाथ में। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे कभी मत खाना। वात पित्त कफ क्या है, इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। इसके साथ साथ प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित भी वीडियो पड़ी है दोस्तों। वहां से देख के अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं और पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है, तो वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, रोज सुबह 5 बजे आपको उठ ही जाना है किसी कीमत पर। 5 बजे से 7 बजे, ये जो 2 घंटे का समय है, इस 2 घंटे के समय को आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आप अपने आप को दीजिए। इसमें दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है। बस 2 घंटे में यही करना है। अगर ये 2 घंटे आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।